Hello everyone, myself CA काजल टेरोलिया. वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल. हमारा आज का जो सेशन है अगेन वो स्क्वायर रूट्स पे है. अगर आपने हमारी लास्ट क्लास कवर की है तो आपको पता होगा कि हमने परफेक्ट स्क्वायर रूट के लिए लॉन्ग डिविजन मेथड ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था. आज का जो हमारा डिस्कशन है वो इस पे है कि अगर हमारे पास क्वेश्चन में परफेक्ट स्क्वायर रूट्स गिवन है तो उसके लिए विद द हेल्प ऑफ शॉर्ट ट्रिक हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे. क्योंकि जैसा हमने बताया भी था कि अगर हम कॉमर्स बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें तो वहां हमारे पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं और हमारे पास बहुत कम टाइम होता है एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए. तो नो डाउट अगर आपको शॉर्ट ट्रिक मेथड ना समझ में आए तो हमने आपको ऑप्शन दिया है लॉन्ग डिविजन मेथड का, बट शॉर्ट ट्रिक बहुत ही इजीली आपको समझ आएगा अगर आप इसकी प्रॉपर प्रैक्टिस करोगे तो. जैसा कि हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड में बताया था कि हमें 1 to 10 का स्क्वायर याद होना चाहिए. यहाँ हम बता रहे कि अगर आपको शॉर्ट ट्रिक से परफेक्ट स्क्वायर रूट सॉल्व करना है तो आपको एटलीस्ट 25 तक का स्क्वायर लर्न होना चाहिए. अब आप बोलोगे मैम 10 तक का तो लर्न होता है, इनफैक्ट बहुत सारे स्टूडेंट्स को 20 तक का भी लर्न होता है, उसके आगे लर्न नहीं होता. तो कोई बात नहीं है ना, अगर हम शॉर्ट ट्रिक यूज कर रहे हैं तो एटलीस्ट हम स्क्वायर्स तो लर्न कर ही सकते हैं. और अप टू 25 स्क्वायर, सिर्फ आपको 25 तक का स्क्वायर लर्न रखना है सो दैट एग्जाम में चाहे 2 डिजिट क्वेश्चन आए, चाहे 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट, आप बहुत ही इजीली उसको सॉल्व कर पाओ. बट हमने लास्ट क्लास में भी बताई थी कि लॉन्ग डिविजन मेथड में हम जो भी क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं सेम वही क्वेश्चन हम शॉर्ट ट्रिक से भी बताएंगे सो दैट आप इजीली कंपेयर कर पाओ कि आपको कौन सा मेथड ज्यादा इजी लग रहा है. तो देखो यहाँ क्वेश्चन कराने से पहले हम एक कॉन्सेप्ट बताना चाहेंगे कि अगर हमारे पास क्वेश्चन में जो वैल्यू दी है आप उसकी यूनिट प्लेस या कह सकते हैं यूनिट डिजिट चेक करना. ठीक, क्या चेक करेंगे? यूनिट डिजिट. यूनिट डिजिट मतलब क्या हो गया कि सिंपली अगर मेरे पास वैल्यू दी है 2 to 1 तो ये हो गई उसकी यूनिट डिजिट और यूनिट प्लेस वैल्यू. उसी के बेसिस पे हम आंसर की यूनिट डिजिट डिसाइड करते हैं. क्लियर? हमने क्या बोला? हमने बोला कि आप क्वेश्चन की यूनिट डिजिट देख लेना, जैसे कि यूनिट डिजिट 2 to 1 में कितनी है? 1. उसी के बेसिस पे हम आंसर की यूनिट डिजिट डिसाइड करते हैं. ये कैसे मैम? तो आप देखना कि अगर आपकी यूनिट डिजिट में जो वैल्यू है वो 1 आ रही है. क्लियर? तो उस केस में मेरे आंसर का यूनिट डिजिट क्या आ सकता है? आइदर 1 स्क्वायर और 9 स्क्वायर, दैट इज 1 और 9. क्लियर? हमने बोला अगर हमारे क्वेश्चन की यूनिट डिजिट 1 दी हुई है तो नो डाउट चाहे तो वो 1 का स्क्वायर होगा, चाहे वो 9 का स्क्वायर होगा, दैट इज 81. तो आंसर का यूनिट डिजिट हमेशा कितना आएगा? 1 और 9. वैसे नेक्स्ट देख लो, अगर हमारे पास जो यूनिट डिजिट है वो 4 दी है, लास्ट की वैल्यू क्वेश्चन में 4 दी है, तो उसमें आंसर में हमेशा यूनिट डिजिट क्या आएगा? आइदर 2 और 8. क्लियर? ये हम कब की बात करें? जब हम बात करें परफेक्ट स्क्वायर की. हम नॉन परफेक्ट की बात नहीं करें क्योंकि नॉन परफेक्ट में हमेशा वैल्यू किसमें आती है बेटा? डेसिमल में. अगर हमारे पास क्वेश्चन में यूनिट डिजिट कितनी दी है? 9 दी है, तो उस केस में जो वैल्यू होगी वो आइदर 3 होगी और 7 होगी. किसमें? आंसर के यूनिट डिजिट में. क्लियर? नेक्स्ट, अगर हमारे पास वैल्यू 6 दी हुई है क्वेश्चन के यूनिट डिजिट में तो वैल्यू क्या होगी? आइदर 4 और 6. एंड लास्ट वन इज, अगर मेरे पास यूनिट डिजिट क्वेश्चन में दी है 5 एंड में. क्लियर? तो आंसर का यूनिट डिजिट भी हमेशा क्या होगा? 5. क्लियर? तो इसके बेसिस पे हमने ये चीज बताया है, और ये कब बताया है? जब हम परफेक्ट स्क्वायर रूट की बात कर रहे हैं कि अगर परफेक्ट स्क्वायर रूट्स है तो उस केस में क्वेश्चन का यूनिट डिजिट देखेंगे और आंसर का यूनिट डिजिट देखेंगे. सिर्फ क्या देखेंगे बेटा? यूनिट डिजिट. सिर्फ क्या देखना है बेटा? यूनिट डिजिट. तो अगर क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 1 है तो आंसर का यूनिट डिजिट आइदर 1 होगा या 9. अगर क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 4 है तो आंसर का यूनिट डिजिट आइदर 2 होगा और 8. वैसे ही हमारा पैटर्न चल रहा है कि क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 9 है तो आंसर का यूनिट डिजिट 3 और 7 होगा. अगर क्वेश्चन में 6 है तो 4 और 6 होगा, 5 है तो 5 होगा. क्लियर? तो यहां हमने क्योंकि सिर्फ यूनिट डिजिट बताया है इसीलिए हमने किसको यूज किया? इन वैल्यूज को यूज किया, ना कि इन वैल्यूज को. क्योंकि यहां से आप देखोगे तो आंसर का यूनिट डिजिट आ जाएगा 1 to 9. बट यहां देखो यूनिट डिजिट की भी बात कर रहे हो एज वेल एज टेंस प्लेस की भी बात कर रहे हो. ठीक है? क्योंकि 11, 12, 13 यहाँ यूनिट प्लेस पे नहीं आएगा, यूनिट डिजिट के साथ साथ या कह सकते हैं यूनिट प्लेस के साथ साथ वो टेंस प्लेस पे भी आएगा. तो ये चीज आप ध्यान रखना, और इसका हमने आंसर निकाला इसके हेल्प से. क्लियर? तो अब देखो ये चीज हमें हेल्प करेगा जब हम शॉर्ट ट्रिक्स बताएंगे. तो बस ये याद रखना कि अगर क्वेश्चन का यूनिट डिजिट इनमें से कोई गिवन है तो उसी के बेसिस पे हमने वैल्यू निकालनी है. इस पोर्शन को ना नोट डाउन कर लो कहीं.
अब देखो एक क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे और बहुत ही इजीली आपको शॉर्ट ट्रिक समझ में आ जाएगा, बट कुछ क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस के लिए देंगे। सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं 841 का स्क्वायर रूट। अब देखो यहाँ जब हम बात करते हैं शॉर्ट ट्रिक की ना, तो आप पीछे से 2 का पेयर बनाना और फिर सारी वैल्यूज को एक पेयर में ले लेना। क्लियर? पीछे से 2 का पेयर बनेगा और फिर सारी वैल्यूज, जितनी भी वैल्यूज बचेंगी सबको एक पेयर बना लेना। अब देखो क्वेश्चन में जो यूनिट प्लेस है या यूनिट डिजिट है वो उसकी वैल्यू कितनी है 1। इससे ये पता चलता है कि जो हमारे पास आंसर का यूनिट प्लेस आएगा वो क्या आएगा, आइदर 1 आएगा और 9 आएगा। आएगा ना, क्यों? क्योंकि देखो 1 के स्क्वायर में एंड में 1 आ रहा है और 9 के स्क्वायर में एंड में कितना आ रहा है 81। तो यहाँ वैल्यू चाहे तो 1 होगी या 9 होगी। क्लियर? हमें 841 का क्या निकालना है, स्क्वायर निकालना है। तो स्क्वायर निकालते टाइम इतना ध्यान रखना जो यूनिट प्लेस में वैल्यू आएगी वो चाहे 1 आएगी चाहे 9 आएगी। अभी हम नहीं बता रहे कि उसमें क्या आएगी, बस इतना याद रखना कि इस तरीके से आपको लिखना है। नेक्स्ट आप 8 देखो कि 8 किसके बीच में आ रहा है। 8 की वैल्यू आ रही है 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर के बीच में, हम कह सकते हैं 4 और 9 के बीच में। 4 और 9 के बीच में ना 8 आएगा, तो यहाँ हम लिखेंगे 4 दैट इज 2 का स्क्वायर और 9 दैट इज 3 का स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर होगा? नेक्स्ट स्टेप है कि जो इन दोनों में से मेरे पास छोटी वैल्यू होगी स्क्वायर की वो हम नोट डाउन कर लेंगे। तो इन दोनों में से छोटी वैल्यू कौन सी है 2, हमने नोट डाउन कर लिया। एंड नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि हम ये चीज देखेंगे कि 4 8 के नियर है या 9 8 के नियर है। 4 और 8 के बीच में जो डिफरेंस है वो कितने का है 4 का, और 9 और 8 के बीच में जो डिफरेंस है वो कितने का है 1 का। इसका मतलब 9 8 के ज्यादा नियरेस्ट वैल्यू है। तो उस केस में आप क्या करोगे कि जो 9 के सामने हमने पैरेलल वैल्यू लिखवाई है 1 और 9 में से जो पैरेलल वैल्यू लिखवाई है वो इसका आंसर हो जाएगा। दैट इज हमने बोला ना यूनिट डिजिट पे हम क्या चूज करेंगे 1 और 9। उसके लिए हमने क्या किया कि सिंपली जब हमारी पहली वैल्यू चूज हो गई, पहली वैल्यू हम कैसे चूज करते हैं, हमेशा 8 से जो छोटी वैल्यू दी रहेगी दैट इज 8 से जो छोटा स्क्वायर दिया दैट इज 2 का स्क्वायर छोटा है, तो वो वैल्यू हमने लिखा। एंड यूनिट प्लेस की वैल्यू चूज करने के लिए सिंपली हमारे पास क्या ऑप्शन है कि 8 के नियरेस्ट जो वैल्यू होती है उसकी पैरेलल वाली वैल्यू हम यहाँ लिखते हैं। क्लियर? तो अगर हम 29 का स्क्वायर करें तो वैल्यू आएगी 841, या हम कह सकते हैं अंडर रूट कर दें 841 तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 29। होपफुली ये मेथड आपको समझ में आया होगा। इस मेथड में सिंपली हमने क्या किया कि जो एक पेयर बना था उसके बेसिस पे, उसके यूनिट डिजिट के बेसिस पे यूनिट डिजिट डिसाइड किया। एंड इसमें हमने सिंपली क्या किया, हम ये देखते हैं कि इसके बीच में 8 कहाँ लाई कर रहा है, 8 4 और 9 के बीच में लाई कर रहा है। तो चाहे 2 स्क्वायर चूज करेंगे चाहे 3 स्क्वायर, तो हमेशा कौन सी वैल्यू चूज करते हैं बेटा, छोटी वैल्यू चूज करते हैं। क्लियर? अब यहाँ अगर देखा जाए तो 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर का रोल खत्म हो गया। अब वैल्यू अब किसका रोल आएगा 4 का और 9 का। 4 और 8 के बीच में डिफरेंस है 4 का और 9 और 8 के बीच में डिफरेंस है सिर्फ 1 का। तो जो 8 के नियर वैल्यू है दैट इज 8 की जो नियरेस्ट वैल्यू है उसके पैरेलल जो भी वैल्यू हमने लिखी है ना वही हम यूनिट वैल्यू बना देते हैं आंसर की। क्लियर? तो ये आप चेक कर सकते हैं कि अंडर रूट 841 कितना आएगा 29। इसी तरीके से अब हम लेंगे दूसरा क्वेश्चन। देखो सेकेंड क्वेश्चन हम प्रैक्टिस के लिए ले रहे हैं 1444। देखो यहां से पेयर करना है, लास्ट का हमने 2 का पेयर बनाया और इधर का जितना वैल्यू बचेगा सबका एक पेयर हो जाएगा। अब 4 अगर देखा जाए तो 4 एंड में कहाँ आ रहा है, ये यूनिट डिजिट है ना। 4 हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ एंड में आ रहा है। एक तो आ रहा है 2 स्क्वायर में, एक तो 2 के स्क्वायर में आ रहा है और एक 8 के स्क्वायर में आ रहा है। तो हम यहां रखेंगे 2 और 8, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि 14 जो वैल्यू है वो किन स्क्वायर्स के बीच में आ रही है, वो आ रही है 9 एंड 16 के बीच में। तो यहां हम रखेंगे 3 स्क्वायर एंड 4 स्क्वायर। 3 स्क्वायर की वैल्यू है 9 और 4 स्क्वायर की वैल्यू है 16। तो सबसे पहली वैल्यू हम कौन सी चूज करेंगे, जो छोटी वैल्यू है दैट इज 3। क्लियर? अब देखते हैं कि 9 14 के ज्यादा करीब है या 16 14 के ज्यादा करीब है। नो डाउट 16 14 के ज्यादा करीब है, दैट इज नियरेस्ट वैल्यू क्या है 9 और 16 16। तो 16 के पैरेलल जो वैल्यू हमने लिखी है वही वैल्यू हम यहाँ चूज करेंगे यूनिट डिजिट में। यूनिट डिजिट में हम 2 भी चूज कर सकते थे 8 भी चूज कर सकते, तो हम कौन सा लेंगे, जो वैल्यू नियरेस्ट होगी 14 के उसके पैरेलल जो वैल्यू हमने लिखी है उसी को हम यहाँ रखेंगे आंसर के यूनिट डिजिट में। क्लियर? तो 38 इसका आंसर होगा, दैट इज अंडर रूट 1444 करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी बेटा 38।
होपफुली ये पॉइंट समझ में आया होगा, इसकी नोटिंग कर लो। फिर इसी तरीके से हम लोग कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और यही सेम क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी बताया था। एक क्वेश्चन अभी हम होल्ड करेंगे सिर्फ 1296, ये हम एकदम लास्ट में बताएंगे, ठीक। अभी तो हमने जो कॉन्सेप्ट बताया उसके बेसिस में हम क्वेश्चंस बता रहे हैं, ये क्वेश्चन हम एकदम लास्ट में बताएंगे। नेक्स्ट हमारा फोर्थ क्वेश्चन था, नेक्स्ट हमारा फोर्थ क्वेश्चन है 2116। क्लियर, पेयरिंग कर दें। अब ये देख लेते हैं कि 6 कहाँ आ रहा है यूनिट डिजिट में। अब यहाँ देखो यूनिट डिजिट कितनी है क्वेश्चन की, 6 है, तो इसके बेसिस पे हम आंसर की यूनिट डिजिट निकालेंगे जो कि होगी चाहे तो 4 चाहे 6, और ये चीज हमने स्टार्टिंग में लिखवा भी दी थी, 4 और 6। अब 21 किस किस स्क्वायर के बीच में आ रहा है, 21 आ रहा है 16 एंड 25 के बीच में, दैट इज 4 स्क्वायर और 5 स्क्वायर के बीच में। तो ये हो जाएगा आइदर 4 स्क्वायर जिसकी वैल्यू आ रही है 16 और 5 स्क्वायर जिसकी वैल्यू आ रही है 25। तो हमने पहले बताया कि जिसका स्क्वायर कम है, जो छोटा स्क्वायर है वो वैल्यू आप ले लो, दैट इज छोटी वैल्यू, दैट इज 4। एंड अब यूनिट डिजिट में हमारे पास क्या होगा, 4 और 6, इन दोनों में से एक वैल्यू चूज करने के लिए हमने क्या बताया कि अब इसका रोल तो खत्म हो गया 4 स्क्वायर और 5 स्क्वायर का। अब आप ये देखो कि 16, 21 6 कितने करीब है, या कह सकते हैं इन दोनों के बीच में कितना गैप है 5, और 25 और 21 के बीच में कितना गैप है 4। तो नो डाउट 25 ज्यादा नियर है कंपैरेटिवली 16 के। तो हम कौन सी वैल्यू चूज करेंगे, वो वैल्यू जो 25 के सामने लिखी है, दैट इज इसका आंसर कितना हो जाएगा 46। क्लियर, तो जब हम अंडर रूट करेंगे 2116 का, तो इसका रूट वैल्यू कितना आएगा 46। क्लियर, अब इसमें आप लोगों को थोड़ा बहुत डाउट हो रहा होगा होपफुली, बट इसकी प्रैक्टिस करते रहो, ये बहुत ही प्रॉपरली समझ आ जाएगा। अब जो क्वेश्चन हम बोर्ड पे लिखेंगे उसका आंसर आप साथ ही साथ सॉल्व करके बताना, वीडियो स्टॉप कर लेना और उसके बाद आप चेक करना कि आपका आंसर सही आ रहा है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 2704, इसका अंडर रूट करना है। आप वीडियो स्टॉप करके आंसर निकालो, तब तक हम यहाँ आंसर निकाल लेते हैं, सो दैट आप अपना आंसर चेक कर पाओ कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है या नहीं। यहां से हम पेयरिंग करेंगे 2 की, देख लेते हैं कि 4, देख लेते हैं क्वेश्चन में अगर यूनिट डिजिट 4 है तो आंसर के लिए यूनिट डिजिट क्या होगा, आइदर 2 होगा और 8 होगा। तो यहाँ वैल्यू हमने लिख दी 2 और 8। 27 की बात करें तो 27 आ रहा है 25 और 36 के बीच में, तो चाहे तो 5 स्क्वायर वैल्यू होगी चाहे तो 6 स्क्वायर। ये हो जाएगा 5 स्क्वायर दैट इज 25 और 6 स्क्वायर दैट इज 36। तो इन दोनों में से हम हमेशा छोटी वैल्यू चूज करते हैं, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। एंड नेक्स्ट यूनिट डिजिट की वैल्यू 2 होगी या 8, उसके लिए हम ये देखते हैं कि 25 और 27 में कितना गैप है 2 का, और 36 और 27 में कितना गैप है 9 का। तो नो डाउट 25 ज्यादा नियर वैल्यू है 27 के कंपैरेटिवली 36 के, तो इसके पैरेलल वैल्यू हम यहाँ लिखेंगे यूनिट डिजिट में। क्लियर, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2704 का आंसर होगा 52। अब देखो, उम्मीद करते हैं सबका इतना आंसर आया होगा। इसी तरीके से कुछ और क्वेश्चंस भी हम बताते हैं। नेक्स्ट 3969। अब देखो पहले हम कुछ क्वेश्चंस लिख ले रहे हैं, अब वीडियो स्टॉप करके सबको साथ में सॉल्व करना और आंसर चेक कर लेना। 5041 7569 एंड लास्ट 8836। अब यहाँ वीडियो स्टॉप करके इन चारों को सॉल्व कर लो, फिर हम इसका आंसर लिख लेते हैं। तो आप चेक कर लेना कि आपका आंसर करेक्ट आया है या नहीं, और किसी भी आंसर में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसका आंसर आ रहा होगा 63, इसका आंसर आ रहा होगा 71, इसका आएगा 87, इसका आएगा 94। ये 3 क्वेश्चंस तो हम नहीं करा रहे, ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा दे रहे कि इसका आंसर आएगा 94। देखो 8836 अंडर रूट करना है, पेयरिंग किया हमने, इसमें लास्ट में नो डाउट 6 अगर है तो 6 लास्ट में कहाँ आ रहा है 4 के स्क्वायर में और 6 के स्क्वायर में, तो यूनिट वैल्यू आंसर की कितनी होगी, आइदर 4 और 6। और 88 की बात करें तो वो किसके बीच में आएगा बेटा, 9 स्क्वायर और 10 स्क्वायर के बीच में। तो 9 स्क्वायर दैट इज 81 और 10 स्क्वायर दैट इज 100। तो नो डाउट हम कौन सी वैल्यू चूज करेंगे, 9 और 10, छोटी वैल्यू दैट इज 9, और 81 और 88 के बीच में गैप है 7 का, 100 और 88 के बीच में गैप है 12 का, तो 81 के पैरेलल जो वैल्यू है वो चूज करेंगे दैट इज 4। तो आंसर आ गया 94। देख लो, हार्डली 15 टू 20 सेकेंड्स में आप ये इसका आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर, अब यहां तक हमने 4 डिजिट वैल्यू बता दी, अब हम बताएंगे 5 डिजिट वैल्यू। नेक्स्ट देखो 12996,
हमने क्या बोला, लास्ट का 2 का हम पेयर करेंगे और बाकी सबको हम एक पेयर में लेकर के आएंगे। क्लियर? तो 96 अगेन हम देखेंगे कि अगर क्वेश्चन की यूनिट डिजिट 6 है तो आंसर की यूनिट डिजिट क्या होगी, आइदर 4 और 6। तो यहां हमने लिख दिया 4 और 6। अब देखो हमारे पास एक वैल्यू है 129, तो हमने इसीलिए बोला था कि अगर हम लोग शॉर्ट ट्रिक कर रहे हैं तो एटलीस्ट हमें 25 की स्क्वायर तक की वैल्यू आनी चाहिए, क्योंकि 129 इनके बीच में तो कहीं लाई नहीं करेगा, बल्कि 129 किसके बीच में लाई कर रहा है, इसके बीच में। क्लियर? तो यहां हम वैल्यू क्या लेंगे, आइदर 11 स्क्वायर दैट इज 121 और 12 स्क्वायर दैट इज 144। क्लियर? यहाँ पे भी रूल वही है कि जो छोटी वैल्यू है पहले वो नोट कर लो और फिर यूनिट डिजिट पे 4 आएगा या 6 आएगा, इन दोनों में से कौन सी वैल्यू आएगी उसके लिए सिंपली यही देखना है कि 121 129 के नियर बाय है, नियरेस्ट है, और 144 तो नो डाउट 121 ज्यादा नियर है। तो जो 11 के पैरेलल वैल्यू होगी, 11 स्क्वायर की जो पैरेलल वैल्यू है वो हम यूनिट डिजिट में चूज करेंगे, दैट इज 4। तो नो डाउट अगर हम 12996 का स्क्वायर कैलकुलेट करें तो ये वैल्यू कितनी आएगी, 114। क्लियर? लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी पैटर्न पे, 51076। अगेन यहाँ क्या करेंगे, इस तरीके से पेयरिंग करेंगे। 6 की अगर बात करें तो चाहे तो 4 का स्क्वायर होगा चाहे तो 6 का स्क्वायर, क्योंकि अगर क्वेश्चन में यूनिट डिजिट 6 है तो आंसर में भी यूनिट डिजिट क्या होगा, 4 और 6। क्लियर? अब 510 देख लेते हैं कि कहाँ लाई कर रहा है, इसमें कहीं लाई कर रहा है, नहीं। 510 लाई कर रहा है 22 के स्क्वायर और 23 के स्क्वायर के बीच में। तो आइदर वैल्यू होगी 22 का स्क्वायर, जिसकी वैल्यू कितनी आएगी, 484, और 23 का स्क्वायर जिसकी वैल्यू आएगी 529। क्लियर? तो वैल्यू कौन सी चूज करेंगे, इसमें से कौन सा स्क्वायर चूज करेंगे, वो जो छोटा है दैट इज 22। अब अगेन यूनिट डिजिट में वैल्यू 4 होगी या 6, उसके लिए हम क्या देखते हैं, 484 ज्यादा नियरेस्ट है या 529 ज्यादा नियरेस्ट है, नो डाउट 529 ज्यादा नियरेस्ट है, तो हम इसके पैरेलल वैल्यू चूज करेंगे दैट इज 6। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, अगर हम 51076 को अंडर रूट करें तो हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी, 226। क्लियर? होपफुली बहुत ही ईजिली आपको समझ आया होगा, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक्स की अगर हम बात करें तो इसमें सिर्फ प्रैक्टिस है, इसमें कोई पैटर्न नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ स्टेप है, और वो स्टेप आप लर्न करते हो जब आप प्रैक्टिस करते हो। तो इसकी नोटिंग कर लो, फिर हमने एक क्वेश्चन जो होल्ड कराया था उस पर डिस्कस करके क्लास कंप्लीट करेंगे। अब देखो जब हम लोग शॉर्ट ट्रिक निकालते हैं ना तो कुछ ना कुछ उसका एक्सेप्शन जरूर होता है, किसी ना किसी एक वैल्यू पे, किसी ना किसी एक नंबर पे आप देखोगे कि वो शॉर्ट ट्रिक हमारा काम नहीं करता। और ये जो शॉर्ट ट्रिक हमने बताई है ये 1296 पे काम नहीं करती, सिर्फ एक ऐसी वैल्यू है 1296 जिसपे हमारा ये स्टेप काम नहीं करेगा। क्लियर? तो ये मेरा क्या है बेटा, एक्सेप्शन है। बाकी किसी भी वैल्यू पे, किसी भी क्वेश्चन पे आप ये स्टेप्स फॉलो करोगे जो हमने बताया शॉर्ट ट्रिक्स का, तो आपका बहुत ही इजीली आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ हमने 2 पेयर किया, यूनिट डिजिट कितनी है 6, तो आंसर की यूनिट डिजिट कितनी होगी, आइदर 4 और 6। और 12 की बात करें तो 12 कहाँ लाई कर रहा है, 9 और 16 के बीच में, तो चाहे 3 स्क्वायर होगा चाहे 4 स्क्वायर होगा वैल्यू। क्लियर? तो छोटी वैल्यू लेते हैं 3। अब देखो 9 और 12 में कितना गैप है, 3 का, और 16 और 12 में कितना गैप है, 4 का। तो वैल्यू हमें कौन सी चूज करनी चाहिए, 9 के पैरेलल दैट इज 4। बट नहीं, इसका आंसर होता है 36। अंडर रूट 1296 जब आप करोगे ना तो इसकी वैल्यू आएगी 36। हमारे शॉर्ट ट्रिक के हिसाब से इसका आंसर कितना आ रहा है, हमारे शॉर्ट ट्रिक के हिसाब से आंसर आ रहा है 34, बट एक्चुअल में आंसर कितना आना चाहिए, 36। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि हमारे ट्रिक का एक्सेप्शन है। तो ये एक्सेप्शन लर्न रखना प्लीज कि 1296 अगर आता है एग्जाम में तो उसका आंसर क्या होगा, 36 ना कि 34। क्लियर? कि ये इसका आंसर आपको लर्न करना होगा और मगअप करना होगा, और मेरे पास इसके लिए कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक में कुछ ना कुछ एक्सेप्शन रह जाता है। बाकी आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करो, कहीं से भी करो, आपका ये शॉर्ट ट्रिक एप्लीकेबल होगा। हम उम्मीद करें कि ये शॉर्ट ट्रिक आपको प्रॉपर्ली समझ आई होगी, और जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे ना इस पे आपकी उतनी ज्यादा पकड़ बनेगी। बहुत बार स्टूडेंट्स कहते हैं मैम शॉर्ट ट्रिक तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है या प्रॉपर सॉल्व नहीं हो पा रहा, तो सिंपली वहां कहीं ना कहीं आपकी प्रैक्टिस की कमी है। जैसे मोबाइल जब हम लोगों को मिलता है तो हम लोग को यूज करने नहीं आता, बट हम लोग उसका इतना ज्यादा यूज करते हैं कि बहुत कम टाइम पीरियड में हम लोग उसकी सारी फंक्शनिंग सीख जाते हैं। वैसे ही अगर हम लोग बात करते हैं किसी भी मेथड के शॉर्ट ट्रिक की या इनफैक्ट लॉन्ग डिवीजन मेथड की भी, तो आपको उसकी प्रैक्टिस करनी होगी। दिन में एटलीस्ट 1 घंटे का टाइम स्लॉट फिक्स करो जहां पे आप इसकी प्रैक्टिस कर सको। एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स हमने सुना है कि मैम स्टैटिस्टिक्स में और मैथ्स में प्रॉब्लम होती है, बहुत टफ है। कुछ भी टफ नहीं है, वहां कमी है आपकी प्रैक्टिस की। अगर आप पूरे दिन के शेड्यूल में 1 घंटा अपना दो इसकी प्रैक्टिस के लिए ना, तो मोर देन सफिशियंट होता है वो। एटलीस्ट आपको आदत हो जाएगी उस चीज की।
आप डेली 1 हफ्ते तक उसकी प्रैक्टिस करो 1-1 घंटा। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आप देखोगे आपको उसकी आदत हो चुकी है कि आप हर दिन 1 घंटा मैथ्स या स्टैट्स लेकर के बैठोगे ही बैठोगे। तो शॉर्ट ट्रिक हो या लॉन्ग डिविजन मेथड, दोनों ही मेथड से हमने बता दिया कि परफेक्ट स्क्वायर रूट को हम कैसे सॉल्व करेंगे, और आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए ये ईज़ी होगा। कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए हमने अपलोड कर दिए हमारे टेलीग्राम चैनल पर, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। वो टेलीग्राम चैनल बेसिकली स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड है, जिसकी हम अभी रिसेंटली क्लासेस अपलोड कर रहे हैं। जो सीरीज़ हमने स्टार्ट की, हमने वहाँ पे बताया भी था कि हमारे लिए हमने एक टेलीग्राम चैनल बनाया है, जहाँ पे हम सारे के सारे अपडेट्स रिलेटेड टू स्टैटिस्टिक्स की क्लास से मेंशन करेंगे। तो कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए, चाहे आप लॉन्ग डिविजन मेथड से करो, चाहे शॉर्ट ट्रिक मेथड से करो, वो सब आपको क्वेश्चन मिल जाएँगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे। एंड कुछ टाइम बाद हम लॉन्ग डिविजन मेथड से एज़ वेल एज़ शॉर्ट ट्रिक मेथड से उनके आंसर्स भी अपलोड कर देंगे टेलीग्राम चैनल पे। अब अगर आज की क्लास में आपको कहीं पे भी कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, और साथ ही साथ हमें टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो। हमने टेलीग्राम की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। अगर आपको प्रॉपर्ली हमारी आज की क्लास समझ आई हो तो आप वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में, जहाँ हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट। उस पे भी हम लोग लॉन्ग डिविजन मेथड देखेंगे एज़ वेल एज़ शॉर्ट ट्रिक मेथड देखेंगे। क्लियर? आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।